अगस्त 1921 केरल का मालाबार तट, ब्रिटिश भारत का एक शांत तटीय इलाका अचानक आग की लपटों से घिर गया। हजारों लोग मारे गए, हजारों महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, मंदिर जलाए गए और जबरन धर्म परिवर्तन हुआ और फिर इतिहास ने इसे भुला दिया। कुछ इसे स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं तो कुछ इसे सांप्रदायिक नरसंहार। लेकिन सच क्या है? आज हम उस इतिहास की परतें खोलेंगे जिसे दशकों तक दबाया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुलॉजी फैक्ट्स और आज का विषय है 1921 का मोपला नरसंहार। एक ऐसी घटना जिसके बारे में इतिहास की किताबें या तो चुप रही या आधा सच बोला। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मोपला थे कौन। मोपला या मापिला केरल के मालाबार क्षेत्र के मुसलमान थे। इनके पूर्वज अरब व्यापारी थे जो सदियों पहले भारत आए और यहाँ बस गए। इनकी अपनी संस्कृति थी, अपनी भाषा, मलयालम और अरबी का मिश्रण। चलिए अब जानते हैं कि मालाबार में सामाजिक ढांचा कैसा था। दरअसल यहाँ के जमींदार, जिन्हें नंबूदरी या नायर कहा जाता था, अधिकतर हिंदू थे और किसान, खेतीहर मजदूर अधिकतर मोपला मुसलमान थे। 19वीं सदी में मोपलाओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। 1836, 1841, 1849 और 1896 में, लेकिन हर बार अंग्रेजों ने इसे दबाया। लेकिन जब 1920 में खिलाफत आंदोलन आया तो इस समय मालाबार की जमीन पहले से ही तैयार थी। 1919 और 20 में पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य टूट रहा था। तुर्की के खलीफा इस्लामी दुनिया के धार्मिक प्रमुख की शक्ति खतरे में थी। भारतीय मुसलमानों में इस बात का बेहद गुस्सा था और गांधी जी ने इस भावना को ब्रिटिश विरोध से जोड़ने की कोशिश की। यही था खिलाफत आंदोलन। मोहम्मद अली और शौकत अली यानी अली भाई इसके नेता थे। उन्होंने मालाबार में भी कई रैलियां की। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या ये आंदोलन मालाबार में गलत हाथों में चला गया? स्थानीय नेता जैसे अली मुसलियार और कुन्हा अहमद हाजी, उन्होंने खिलाफत के नाम पर एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जो जल्द ही ब्रिटिश विरोध से हिंदू विरोध में बदल गया। इतिहासकार के.एन. पनिक्कर का मानना है कि ये एक वर्ग संघर्ष था, लेकिन एनी बेसेंट और अन्य क्रांतिकारियों ने उस समय ये चेतावनी दी थी कि ये एक खतरनाक मोड़ ले रहा है। 20 अगस्त 1921 तिरुरंगड़ी की एक मस्जिद। अंग्रेज अधिकारियों ने खिलाफत नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की। भीड़ इकट्ठी हो गई और हिंसा बेहद भड़क गई। ये वही क्षण था जब एक राजनीतिक आंदोलन एक सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। अगले कुछ हफ्तों में मालाबार के एर्नाड, वल्लुवानाड और पोन्नानी तालुकों में हिंसा फैल गई। ब्रिटिश रिकॉर्ड बताते हैं कि पुलिस स्टेशन जलाए गए, टेलीग्राफ लाइनें काटी गई और रेलवे पटरी उखाड़ी गई। लेकिन इसके साथ ही वो हुआ जिसे कोई भुला नहीं सकता। हिंदू परिवार पर हमले हुए, उनके घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए। विद्रोहियों ने कई इलाकों में खिलाफत राज की घोषणा कर दी। ये आज के वीडियो का सबसे कठिन हिस्सा है, लेकिन इतिहास को देखना जरूरी है। आंखें बंद करके नहीं, बल्कि आंखें खोलकर। एनी बेसेंट जो उस समय भारत में थी, उन्होंने लिखा कि मालाबार में जो हुआ वह भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय है। ब्रिटिश रिकॉर्ड और भारतीय जांच समितियों के अनुसार भी 10,000 से अधिक हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया गया। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ तोड़े गए, मंदिर अपवित्र किए गए, सैकड़ों हिंदुओं की हत्या की गई। कुछ रिपोर्ट में 2,500 से अधिक मौतें बताई गई हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, जिन्हें दस्तावेजों में भी दर्ज किया गया। एक और भयावह घटना वैगन त्रासदी हुई। नवंबर 1921 में अंग्रेजों ने 90 मोपला कैदियों को एक बंद मालगाड़ी के डब्बे में भरकर भेजा। उनमें से 64 की दम घुटने से मौत हो गई। इस नरसंहार के कई चेहरे थे: हिंदुओं पर अत्याचार और अंग्रेजों की क्रूर दमन नीति। आज भी ये सवाल जिंदा है कि 1921 की घटनाएं आखिरकार थी क्या। एक पक्ष कहता है कि ये एक वर्ग संघर्ष था, गरीब मोपला किसानों का अमीर हिंदू जमींदारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह था। इतिहासकार के.एन. पनिक्कर और ई.एम.एस. नंबूरीपाद जैसे लोग इस मत के समर्थक हैं। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि ये एक साफ सांप्रदायिक हिंसा थी।
हिंदुओं को धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। एनी बेसेंट, BR अम्बेडकर, जी हां, बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने भी इसे सांप्रदायिक हिंसा ही कहा था। अम्बेडकर ने पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि मोपला नरसिंहार यह साबित करता है कि हिंदू मुस्लिम एकता एक सपना है जब तक धार्मिक उग्रवाद मौजूद है। 2021 में भारत सरकार ने मोपला विद्रोहियों को स्वतंत्रता सेनानियों की सूची से हटा दिया और ये राजनीतिक निर्णय की बहस का हिस्सा बन गया। वीडियो के इस हिस्से में अगर हम बात करें कि आखिरकार मोपला विद्रोह था क्या, तो सच शायद ये है कि ये दोनों था। ये एक आंदोलन था जो आर्थिक असमानता से शुरू हुआ और धार्मिक नरसंहार में बदल गया। अगर ये इतनी बड़ी घटना थी तो हमें इसके बारे में आज तक क्यों नहीं पता? इसके पीछे कुछ कारण हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला कारण, वामपंथी इतिहासकारों का वर्चस्व। स्वतंत्रता के बाद भारत के इतिहास लेखन पर एक विशेष विचारधारा हावी रही जो इस वर्ग संघर्ष को हमेशा सांप्रदायिक हिंसा के पीछे छुपाती रही। दूसरा कारण, हिंदू मुस्लिम एकता की राजनीति। कांग्रेस और बाद की सरकारें नहीं चाहती थी कि यह घटना सांप्रदायिक तनाव बढ़ाए। तीसरा कारण, पीड़ितों की आवाज नहीं उठी। जिन लोगों ने अत्याचार झेले वे गरीब थे, ग्रामीण थे, उनके पास ना मीडिया थी और ना ही राजनीतिक शक्ति। NCERT की पुरानी किताबों में इसे महज किसान विद्रोह कहकर एक ही पैराग्राफ में निपटा दिया जाता था। लेकिन अब सोशल मीडिया के इस युग में आर्काइव डॉक्यूमेंट्स खुलने के साथ ये इतिहास फिर सामने आ रहा है। 1921 का मोपला नरसिंहार हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि इतिहास को पूरा देखना जरूरी है। आधा सच खतरनाक होता है। ये सिखाता है कि राजनीतिक आंदोलनों का धर्म के नाम पर दुरुपयोग किसी भी समाज को तबाह कर सकता है। और ये हमें ये भी सिखाता है कि पीड़ितों को न्याय तब मिलता है जब हम उनकी कहानी सुनते हैं, चाहे वो कहानी कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। इतिहास को दफनाने से शांति नहीं आती, इतिहास को समझने से आती है। अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस इतिहास को और लोगों तक भी पहुंचाएं। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है। क्या यह एक स्वतंत्रता संग्राम था या नरसिंहार या फिर दोनों? तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।